जादुई पेंसिल। एक गांव था जो पालमपुर के नाम से जाना जाता था। वहां पर एक रमेश नाम का लड़का रहता था जिसे चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था। वह लकड़ी से गीली मिट्टी पर चित्र बनाता रहता था। वो लकड़ी से दीवार पर चित्र बनाता रहता था। उसके पास पेंसिल और कागज खरीदने के पैसे नहीं थे, पर सोचता था काश मेरे पास भी पेंसिल होती तो मैं कागज पर अच्छे सुंदर चित्र बनाता। एक दिन रमेश आम का चित्र बना रहा था। वहां से एक साधु बाबा रास्ते से गुजर रहे थे। साधु बाबा को बहुत प्यास लगी थी। बेटा, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? रमेश ने साधु बाबा को एक गिलास पानी दिया। साधु बाबा रमेश से प्रसन्न हुए और कहा, मैं तुम्हें एक जादुई पेंसिल दे रहा हूँ, इससे तुम गरीबों की सहायता करना। रमेश जादुई पेंसिल पाकर बहुत खुश हुआ। उसने सबसे पहले एक सेब का चित्र बनाया। रमेश ने जो सेब पेंसिल से बनाया था वो हकीकत में सेब बन गया। फिर उसने खाने की एक थाली बनाई। रमेश ने जो खाने की थाली की पिक्चर ड्रॉ की थी वो हकीकत में खाने की थाली बन गई। ऐसी ही उसने गांव में रहने वाले गरीब लोगों की मदद करने की भी कोशिश की। गांव वालों को सामान उठाने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो रमेश ने उनके लिए जादुई पेंसिल से बैलगाड़ी बना दी जिससे उन्हें सामान उठाने में आसानी हो। ऐसे ही गरीब किसानों को खेत में खेती करते समय बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए रमेश ने जादुई पेंसिल से एक ट्रैक्टर का चित्र बना दिया जो हकीकत में ट्रैक्टर बन गया, जिससे गरीब किसानों को खेती करना आसान हो गया। राजा हरिश्चंद्र जी को जब जादुई पेंसिल के बारे में पता चला, राजा ने रमेश को राजमहल में बुलाया और कहा कि तुम मेरे लिए जादुई पेंसिल से सोने का गुलाब का चित्र बनाओ। रमेश ने राजा को समझाने की कोशिश की, आपके पास अत्यधिक धन संपत्ति है, मुझे जादुई पेंसिल से केवल गरीब लोगों की सहायता करनी है। रमेश ने राजा की बात नहीं मानी तो राजा ने स्वयं जादुई पेंसिल से सोने का गुलाब का चित्र बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं बना पाए। राजा ने अपने सेनापति से कहा कि तुम जादुई पेंसिल से सोने का गुलाब का चित्र बनाओ, लेकिन सेनापति भी सोने का गुलाब का चित्र बनाने में असफल रहा। राजा ने रमेश को कहा, यदि तुम जादुई पेंसिल से सोने का गुलाब का चित्र नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हें बंदी बना लूंगा। रमेश बहुत डर गया, लेकिन फिर भी उसने धैर्य से काम लिया। उस साधु बाबा का चित्र बनाया जिसने उनको जादुई पेंसिल दी थी। साधु बाबा ने राजा से कहा, महाराज, आपके पास धन आदि सब कुछ है। मैंने रमेश को ये जादुई पेंसिल इसलिए दी है कि जिससे वो गरीबों की सहायता कर पाए और गांव वालों का जीवन आसान हो पाए, गांव में रहने वाले व्यक्तियों का विकास हो पाए। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसने रमेश को बंदी बनाने का विचार छोड़ दिया और राजा ने रमेश को इनाम दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप दूसरों की मदद निस्वार्थ होकर करेंगे तो स्वयं ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।